क्लास पढ़ाया जाता है, नहीं सॉरी पैथोलॉजी, है ना। तो पैथोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने कल बताया था खून की कमी होती है तो क्या क्या बीमारी होती है। अब खून की कमी अगर होती है तो क्या क्या बीमारी पर अगर हम लोगों ने बात कर लिया है तो विटामिन पर भी बात कर लेते हैं। और विटामिन में जब बात करेंगे तो पहचान क्या क्या है। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, किस चीज पे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, बाल झड़ रहा है, शरीर में झंझनाहट है, थकान महसूस हो रही है और किसी अंग में सुनापन का, जैसे बोलते हैं लोग ना कि मेरे पांव से नीचे सुन है सर, मेरे हाथ में एक तरफ से सुनापन टाइप का है, कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो जा रही है, याददाश्त कमजोर हो गया। अगर ये समस्या है इसका मतलब है कि विटामिन B12 की कमी है। क्या है? विटामिन B12 की कमी। कौन सी? विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी है। तो ये समझिए कि खून की अगर कमी हम लोग पढ़ा रहे थे तो आज विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। और B12 के बारे में बात क्या है? B12 की कमी होने से थकान होती है, मस्तिष्क में जो है कमजोरी आती है, नसों में झंझनाहट होता है, तलवे में जलन होती है और सुनापन आता है, याददाश्त कमजोर होती है। कंप्लीट है? विटामिन B12 की कमी से ये समस्या होती है। अगर आपको भी सुनापन की बीमारी है, याददाश्त कमजोर है, भूल जा रहे हैं, याद कुछ नहीं आ पा रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। बाल झड़ रहे हैं, सतर्क होने की जरूरत है। थकान हो रही है, सतर्क होने की जरूरत है। आपको समझ लेना है कि विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो रही है। अब इसकी पूर्ति कैसे होती है? अगर विटामिन B12 की कमी है तो हम उसका पूर्ति कैसे करेंगे? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन से कंप्लीट इसकी पूर्ति नहीं होगी। ऐसे दिया जाता है, समय लंबा लगेगा। क्या? समय लंबा लगेगा। चूंकि ये फूड सप्लीमेंट है, 100% वेजिटेबल है। क्या है? ये है 100% वेजिटेबल है, समय लगेगा। पूरी मात्रा में B12 की जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगी। करती है, थोड़ा सा समय लगेगा। अब जैसे उसी तरीका से जैसे साइकिल से आप जा रहे हैं किसी गंतव्य स्थान पर, मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली साइकिल से जाना है और एक कार से जाना है, वो दोनों में टाइमिंग का अंतर हो जाएगा। उसी तरीका से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसके आधार पर सिर्फ मेडिसिन दे करके अगर आप चाहेंगे कि B12 की पूर्ति हो जाए तो समय लगेगा। और समय बीमारी के अनुसार, कमजोरी के अनुसार देना ठीक बात नहीं है। सपोर्टिंग के रूप में दिया जाएगा। और वह मेडिसिन क्या है? तो A10, कौन सा? A10, C15, C15 और L1, L1। कौन? A10, C15 15, हाँ, और L1। ये तीनों का मिश्रण, इसका कोई डाइल्यूशन नहीं, डायरेक्ट मिश्रण 10-10 बूंद तीनों लेना है 30 ml पानी में, सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करना है। कितना? सुबह दोपहर शाम। कंप्लीट। अब जान लेते हैं, अभी और आगे बताएंगे। ये जल्दी जल्दी वालों के लिए मैंने बता दिया कि भाई देखो और निकलो। अब डीपली समझ लीजिए। दो किस्म के लोग हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि B12 करता क्या हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में मस्तिष्क को मजबूत करता है। क्या करता है? मस्तिष्क को मजबूत, उसकी स्टोरेज को मजबूत करता है, रिफ्रेश करता है, शरीर को एनर्जी देता है और ब्लड को क्या है? बनाता है। क्या करता है? ब्लड को बनाता है।
खाने पीने से जो शरीर में फ्लूइड्स आते हैं उस फ्लूइड से एनर्जी को लेकर के और क्या करता है, ताकत को लेकर के उसे ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो B12 का बहुत बड़ा महत्व है B12 मेडिसिन का। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 12 है बी सीरीज में। इन 12 का अलग अलग काम है, अलग अलग महत्व है इस शरीर के लिए। ठीक है, इसकी 100% जो प्राप्ति का स्थान है वह एनिमल से है। कहां से है? एनिमल से। तो एनिमल रूट्स से ही इसका 100% प्राप्ति का स्थान है। होता क्या है कि हमारे समाज में शाकाहारी और मांसाहारी अब मनुष्य हो गए हैं। कौन कौन? शाकाहारी और मांसाहारी। अब मांसाहारी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन 12 की जो प्राप्ति होती है B12 की, वह लीवर से, जिससे लीवर से प्राप्त की जा सकती है। मांसाहारी भोजन करने वाले लोग के लिए बल्ले बल्ले B12 का पूर्ति होगा। अंडा से, मछली से, इससे अंडा से और मछली से। लेकिन शाकाहारी वाले प्राणी भी एनिमल सोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उनकी भी विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। क्या है? विटामिन 12 की। कैसे? दूध, मक्खन, दही, मक्खन, घी जो होता है, इससे क्या होगा? विटामिन B12, B12 की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन अब रह गया सवाल कि स्पीड और थोड़ा सा नेचुरल तरीके से काम करना। स्पीड में मांसाहारी जो लोग हैं और जिनको मैं एनिमल सोर्स बताया, उस सोर्स से वो पूर्ति कर लेंगे। लेकिन प्रॉपर वे में अगर शाकाहारी लोग हैं तो उनको पूर्ति करने के लिए दूध दही जब खाते हैं थोड़ा स्लो, और नहीं तो अलग से एक्सटर्नल इसकी गोली लेनी होगी, इसका इंजेक्शन लेना होगा, इसके सिरप लेने होंगे। वो कहाँ से मिलेगा? वो अलग से विटामिन के जो आते हैं ऑलरेडी, गोली, सिरप और इंजेक्शन वहां से लेने हैं। विटामिन बी का जो इंजेक्शन है, गोली है, वो 1000 से 1500, कितना? 1000 से 1500 मिलीग्राम के मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में अत्यधिक मात्रा में उसको दी जाती है ताकि बॉडी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। क्या? बॉडी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए अत्यधिक मात्रा में दी जाती है कि कम से कम 2.6, कितना? 2.6 की मात्रा में एब्जॉर्ब कर ले। देखे होइएगा आप लोग, विटामिन खाया होगा आपने, कोबाडेक्स, बीकोसूल, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। खाने के बाद आपका पेशाब क्या होता है? पीला हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए कि बॉडी पूरी की पूरी जो विटामिन से उसको क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगता है, कम मात्रा में करती है। तो इसके लिए क्या करना है? इसीलिए 1000 से 1500 mg के मात्रा में उस मेडिसिन को दिया जाता है, चाहे कैप्सूल के माध्यम से हो, सिरप के माध्यम से हो या इंजेक्शन के माध्यम से हो। कंप्लीट हो गया। अगर शाकाहारी हैं तो आपको ये जरूरी है, नेचुरली तौर तरीके से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर वे में जांच करा करके, समझ करके, बहुत सारे लोगों को विटामिन से भी क्या है, एलर्जी होती है। क्या होता है? विटामिन से भी एलर्जी अब होती उस
की जानकारी प्रॉपर वे में ले करके आप चाहें तो विटामिन जो है विटामिन सी है उसका बाहरी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करने के लिए आपके यहाँ आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अग्न्याशय को मजबूत करने के लिए, आपके लिम्फ को शोधने के लिए, आपके ब्लड को मजबूत करने के लिए, ऑब्जर्वेशन ताकत बढ़ाने के लिए मेडिसिन है। उस मेडिसिन का नाम मैंने बताया, क्या नाम बताया? S10 C15L1 ठीक है, S10 C15 और L1। और इसको डाइल्यूशन में नहीं लेना है, डायरेक्ट मल्टी एमटी में लेना है। और कैसे लेना है? सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद 30 ml पानी में, गुनगुना पानी हो तो दिवेश, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हो गया, 1 महीने तक चलाना है। कितने दिन? 1 महीने। जरूरत के हिसाब से इसको बढ़ाएंगे और 6 मंथ तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की थकान जो है दूर हो जाएगी 1 महीने के अंदर। सुन्नापन में कमी आएगा, सुन्नापन ठीक होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, बाल का झड़ना समाप्त हो जाएगा, घुंगली चक्कर की समस्या समाप्त हो जाएगी और प्रॉपर वे में मन शांत रहने लगेगा। ठीक है, नसों की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी? ठीक होगी, झंझनाहट नहीं होगा, हाथ ऐसे कांपता है नहीं कांपेगा। बहुत सारी समस्याओं का, हाथ में दर्द है, पांव में दर्द है, झंझनाहट है, साइटिका की समस्या है, इस सब में यह काम करेगा विटामिन B12 की कमी को पूर्ति करके। क्लियर है? और यह विटामिन B12 की कमी के चलते होता है। जांच करानी है अगर विटामिन B12 की तो आप जांच भी करा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम विटामिन B12 की जब जांच कराएंगे तो 300 और माने नीचे और 900 ऊपर, 300 से 900 के बीच में ओरिजिनल नॉर्मल रेंज है। कितना? 300 से 900। अगर वही किसी को 200 है तो समझ जाइए कि बहुत दिक्कत है। अगर उससे ऊपर है तो 300 तक बॉर्डर लाइन है, 300 तक बॉर्डर लाइन है। 300 से नीचे है तो प्रॉब्लम है, 300 का ऊपर रहना चाहिए। 300 है तो बॉर्डर है, 300 से 900 है तो एकदम कंप्लीट है और नॉर्मल है। ध्यान रहेगा। अब रह गया एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए? 2.6 महिलाओं को 2.6 मिलीग्राम, महिलाओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं को 2.68, कितना? 2.68 दूध पिलाने वाली महिलाओं को। ऐसे 2.4 भी महिला को मिले, बच्चे को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.68 की मात्रा में 2.68 की मात्रा में दूध पिलाने वाली महिलाओं को मिलना चाहिए विटामिन B12 B12 की मात्रा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2.8, कितना? 2.880। मैंने 2.4 भी बोला है तो 4 जिनमें मत लीजिएगा, 2.40 लीजिएगा, 2.60 लीजिएगा। इस तरीके से मिलीग्राम्स की मात्रा कितना प्रत्येक दिन चाहिए, उसकी पूर्ति कैसे होगी? किसी फ्रूट को खाने से उसकी पूर्ति नहीं होगी। कोई फ्रूट उसमें काम करेगा। क्या काम करेगा? एनिमल सोर्स काम करेंगे, दूध काम करेगा, दही काम करेगा, मक्खन काम करेगा, पनीर काम करेगा, घी काम करेगा। बात समझ में आ रहा? और मांसाहारी हैं तो मैंने बताया लीवर खाइए, मैंने बताया अंडा खाइए, मछली खाइए। ये क्या करेगा? उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है। अब कोई पेशेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा कराने के लिए आता है और उसके शरीर के किसी अंग में सुन्नापन की व्यवस्था है तो डॉक्टर साहब मेडिसिन भी देना है और उसकी विटामिन की जांच भी कर लेनी है, जिससे क्या होगा? आप तत्काल रिजल्ट दे पाइएगा
और पेशेंट को 15 दिन से 1 महीने में ही राहत हो जाएगा। और राहत होगा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेडिसिन 60 गो है, 38 गो से शुरू करके 60 गो तक याद कर लिया, और इसी दवाई को सिर्फ देने से किसी भी प्रकार का चिकित्सक नहीं बना जा सकता है। चिकित्सक बनने के लिए क्या करना होगा? एनाटॉमी का ज्ञान, मिनरल्स का ज्ञान, खाद, आपके शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स में कौन कौन से केमिकल्स की जरूरत है, और किस किस केमिकल के माध्यम से आपके शरीर चलते हैं, उसमें किस किस तरीके की कमी होने से किस किस चीज की पूर्ति होती है, यह बताना समझना जरूरी होगा। इसलिए हम आप लोगों को क्लास में थोड़ा सा बता देते हैं और लंबा थोड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, हाँ सर ने बता दिया है ये मेडिसिन, बस सारे कर लो यार, जीवन में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। पेटेंट दवाई का ऑर्डर करो कि सर पेटेंट दवाई एगो हमारा भेज दीजिए। आपको प्रॉपर वे में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है, TWER का क्लास ज्वाइन करिए, एडमिशन कराइए, और एडमिशन करा करके प्रॉपर वे में क्लास लीजिए, याद करिए, समझिए, और समझ करके प्रैक्टिस करिए, आशातीत लाभ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जिनको यह समस्या है, वीडियो को शेयर करिए, सेव करिए, और उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पर कमेंट करके अपनी पूरी सिस्टम बताइए। आप अगर बेरोजगार हैं तो हमारे साथ आ जाइए, आप मेडिसिन का मार्केटिंग के साथ जुड़ जाइए। आप अगर मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिस करिए। आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं भारत के किसी भी कोने में, तो आप आइए हमारे साथ, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लीजिए और क्लिनिक खोलिए। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो TWER का अपना फ्रेंचाइजी लीजिए, और वहाँ मेडिसिन और क्लिनिक, OPD, रिसर्च सेंटर, इंस्टीट्यूट चलाइए, और लोगों की सेवा करिए, लोगों को रोजगार युक्त बनाइए, मान सम्मान कमाइए, पैसा कमाइए। और ये सारी व्यवस्था वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना में है, और सारी गाइडलाइन, सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो।